आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम चौधरी अवनीत कुमार है। मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष, आप अभी हरिद्वार की पावन धरती से गंगा जल लेकर चले और कहाँ तक जाएंगे, क्या मकसद है गंगा जल उठाने का, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। भाई मकसद बड़ा साफ है। आदमी कावड़ में जल लेके चलता है तो एक भावना के तौर पे चलता है कि वो अपना जल शिव जी पे चढ़ाएगा और उसकी भावना या उसकी जो मांग है या जो मन्नत मांगना चाह रहा है वो पूरी होगी, हो जाएगी। उसी तरीके से हम भी जल लेके चले। हम भी चाहते हैं किसानों के 6 मुख्य बिंदु है, उन 6 मुख्य बिंदुओं की बात सरकार हमारी माने और इसे जल्द से जल्द पूरा कर दे, किसान वापस आ जाएंगे। सर, गंगा जल ही क्यों? किसान गन्ना लेकर चलता है जो उसकी फसल होती है, आपने इस बार गंगा जल ही क्यों आप? इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछले साल, हमें उम्मीद थी, सरकार की तरफ हम उम्मीद से देख रहे थे, सरकार ने मौके पर आते आते हमसे गन्ना भी डलना शुरू हो गया और उस पर रेट नहीं दिए पर्चियों पे। अब हमें इस बार भी यही डर है कि किसानों को इस बार नहीं आया तो आप जब भी देखोगे महंगाई हर साल बढ़ी रही है, घट नहीं रही। आज हम गन्ना डालते हैं, हमें भाव सही नहीं मिल रहा, उस भाव से हम अपना तेल का नहीं निकाल पाते, खाद बीज नहीं निकाल पाते, बच्चों की शादी नहीं कर पाते। हम हमारे यहाँ त्योहार है, जैसे 30 त्योहार होते हैं, हम अपनी लड़कियों को, बहनों को सामान नहीं भिजवा पाते, मेडिकल का इलाज नहीं करवा पाते। ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि भाई गन्ने का भाव 500 पार कर दो, जैसा आपने बोला था। हम तो अपनी बात ही नहीं कर रहे, ये 500 पार कर देंगे तो हमारा पैसा टाइम पे मिल जाए, हम अपने घर की व्यवस्था ठीक कर लें, और अगर हमें पैसा सही मिलेगा तो हम मजदूरी भी मजदूरों की सही टाइम पे अच्छी दे सकते हैं, जिससे घर चलेगा। अध्यक्ष, आप मुजफ्फरनगर में जैसा श्री चौक का मैं पता लगा अब आप गंगा अभिषेक करेंगे, तो इसमें क्या किस्सा हो जाएगा? भाई हमने तो 2014 से एक ही चीज सुनी है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। तो आज इस हिंदुओं की सरकार को जल के साथ पहले शिव जी को जल चढ़ाएंगे और फिर संसद भवन में जाकर जल लेके बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जल उठा के कसम खा के कह दे कि हाँ मैं 500 पार करूंगा, या ये कह दे नहीं मेरे से गलती होगी, मैं बतौले दे गया, मैं झूठ बोल गया, मेरे से गलती होगी। इस जल को लेकर हम वहां इसलिए जाना चाहते हैं। किसान सेना के साथ कितने सहयोगी दल हैं? भाई संगठन तो हमारे किसान मजदूर मंच में बहुत है, उसकी अध्यक्षता भी मेरे पास ही है, लेकिन अध्यक्षता होने के साथ साथ भाइयों का सहयोग और चीजें होती है। हम सब मिलकर इस यात्रा को कर रहे हैं और आगे लेकर जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से किसानों को संदेश देना चाहिए क्षेत्रीय किसान। भाई किसानों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक तो भैया इंटरनेशनल खिलाड़ियों से दूर रहो। इंटरनेशनल नेता जो बन गए हैं, जो देश में कम विदेशों में ज्यादा रहने लगे हैं, ये बेसिक मुद्दा है। आज तक हम सरकार की नीतियों के खिलाफत में थे, आज हम सरकार से कुछ मांगने जा रहे हैं। अगर मांगने जा रहे हैं तो क्षेत्र के दूर दूर के किसान हमसे जुड़ने का काम करें। ये लड़ाई सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे के पूरे 6-7 राज्यों की है जहां गन्ना बूता है। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 रेट जैसे है उसी पॉलिसी को ये भी लागू करा जाए, और साथ ही साथ 14 दिन में पेमेंट करें, नहीं तो ब्याज के साथ करें। आज हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें उसका पेमेंट हैंड टू हैंड करना पड़ता है। ये सारे किसान समझदार है, सब समझते हैं। इसे किसी भी बड़े नेता के चक्कर में ना आए, किसानों का आंदोलन है, जितना हो सके इस यात्रा से जुड़ने का काम करें। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, इस बार भाव बढ़वा कर ही आएंगे और सबको फायदा मिलेगा। देखिए, कुछ आपदा में किसान बेघर हो गए हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, उनके लिए आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? देखिए मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, बड़े सीधे बात है। ये भी हम बात सिर्फ पंजाब की कर रहे हैं, पंजाब की तो सदी हुई है, नुकसान हुआ है, लेकिन साथ साथ हिमाचल की हालत देखिए, उत्तराखंड की देखिए, उत्तर प्रदेश की देखिए, कहीं जगह तो राजस्थान और एमपी में भी हो रहा है। हमारा कहना है कि जहां भी ये बाढ़ग्रस्त एरिया है वहां सरकार तत्काल प्रभाव से एक फंड रिलीज करे, साथ ही साथ जिनकी फसल खराब हुई है उनके फसलों के दाम जो है वो देने का काम करे, जिनके पशु मर गए हैं उन्हें नया पशु लाने का काम करके सरकार दे, जिनके मकान गिर गए उनको मकान बनाने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए, और साथ ही साथ बिना लोन बिना ब्याज के 5 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए उन किसानों को जिनके यहाँ सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें दोबारा स्थापित होने में टाइम लगेगा। और एक और चीज मैं आपके माध्यम से बता दूं, एक नया ट्रेंड चल गया है, सरकार कहती है खादर को नहीं देंगे बांगर को देंगे। तो ये पॉलिसीज खत्म करें, जिसका खसरा खतौनी, जिसका भी फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे वो खादर का है चाहे वो बांगर का है, उसको मुआवजा मिलेगा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए सरकार को देना चाहिए। जी, आपका। मैं इसरार त्यागी, किसान सेना से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
आज हमारी जो आज हम छपार में दोपहर का भोजन ले रहे हैं, हमारी यात्रा हरिद्वार से चलकर और दिल्ली संसद तक जाएगी और दिल्ली संसद को शुद्धिकरण करेंगे। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे आप एक दल बल के साथ यहाँ से मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं, ये क्या मकसद था आपको इसलिए आए? मकसद ये है, पूर्व में भी हमने LIU के इंटेलिजेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक सूचित करा था कि 17 सितंबर से हरिद्वार से एक यात्रा शुरू होगी जो दिल्ली संसद भवन तक जाएगी, और उसमें 6 मुद्दे हमने रखे थे कि किसान के गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ताक पर धर दिया सरकार ने, उसको मजबूत करने का तर ये भी हमारा एक संकल्प है कि 14 दिन में भुगतान हो। जो बजाज शुगर मिल है उन पे 1 साल के 1.5 साल के बकाया है, 16 गन्ने की मिल है यहाँ बजाज की, अन्य मिलों पर भी ऐसे इकबालपुर है, तो पंजाब में भी है, तो 14 दिन में पूर्ण भुगतान हो। तीसरा मामला यो है कि जब गाड़ी का रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा, या तो रोड टैक्स लिया जाए, टोल टैक्स लिया जा। और चौथी बात यह है कि बिजनौर के अंदर गुलदार ने लगभग 61 आदमी मार दिए, आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया, और न ही गुलदार मुक्त बिजनौर हुआ। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई उन बाढ़ में जान माल का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, मकान का नुकसान हुआ, वहां की सरकार प्रशासन से चिन्हित ग्राहक है, शीघ्र मुआवजा दिलाने की बात है हमारी। इन मांगों को लेकर एक स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर ना लगाए जा। कृषि प्रधान देश है, इस देश की जो नींव है वो किसान पे टिक रही। अगर किसान पे अगर स्मार्ट मीटर जबरन थोपा जाएगा तो मजबूरन किसानों को ऐसा सामना करना पड़ेगा कि देश कमजोर हो जाएगा। तो इस मुद्दों को लेकर ये यात्रा चल रही, और इस यात्रा में मजबूती से किसान पूरे पश्चिम यूपी के इसमें जुड़ते जा रहे, सब लोग यात्रा में शामिल हो रहे, और बहुत जल्द ये सरकार अगर ये बात मनवा कर जब हटेंगे, अगर नहीं मानने की तो आंदोलन लंबा चलेगा। जी सर, आपका मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं किसान मंच का प्रवक्ता भी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। मेरा कहना केवल एक यही है, इस देश में, इस देश की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। न्यायपालिका का आदेश कार्यपालिका नहीं मान रही। बाहर विदेशों में भी पता चलेगा, किसान पैदल मार्च कर रहे हैं, ले रहे हैं, गंगा का पवित्र जल लेकर संसद में जा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के ऊपर गंगा जल छिड़काएंगे, उन्हें शुद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या इनकी इज्जत रह जाएगी? भाई कहीं भी किसी भी देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना होता है। 3 और पक्ष विपक्ष इसलिए कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने 2 आदेश करे विपक्ष के सामने, उन्होंने नहीं किसान की बात मानी। एक इस सरकार के सामने भी किया, डबल इंजन की सरकार ने, कोई मनवा नहीं रहा। तो लोकतंत्र की हत्या है और ये किसान मनवा के रहेंगे। किसान जागरूक हो चुका है। बस मैं तो यही कहूंगा, ये सरकार जो है, इस एहसान होगा इन सरकार का, ताकतवर इनका सरकार का, ये किसानों की बात मान लें। मेरा नाम चौधरी प्रदीप लंबरदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मंडार। सर, आज एक दल बल के साथ आप मुजफ्फरनगर की धरती पर पहुंचे हैं जी, कहाँ से चले हैं और क्या आपका मकसद है और कहाँ तक आप जाएंगे, इसके बारे में विस्तार से? हम हरिद्वार से गंगा जल ले करके चले हैं और दिल्ली संसद भवन तक जाएंगे। और किसानों की मांगों को लेकर, किसानों की मांग तो बहुत हैं, लेकिन हम सिर्फ 2-3 मांगे रखेंगे सरकार के सामने। एक तो जैसा सरकार कह रही एक देश एक चुनाव, हमारा ये है एक देश एक रेट, गन्ने का रेट 500 पार। दूसरी मांग हमारी यह है, जैसा किसानों के ऊपर ये स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे, हमारा पैसा तो मिल रहा है साल बाद, स्मार्ट मीटर लगाने के हम तो भाई प्रीपेड हो जाएंगे, तो कहाँ देगा किसान? जो पोस्ट पेड मीटर हैं इन्हें ले जाकर हम चलो भाई बिजली का बिल नहीं अगले महीने दे देंगे, तो इसमें स्मार्ट मीटर में प्रीपेड हो जाएंगे, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसे ले जाकर हम चल रहे, और इस मांग को अपनी मंगवा रहेंगे प्रधानमंत्री से, कुछ भी हो आंदोलन पूरा करेंगे हम, सड़कों से लेकर कहीं तक भी चलाना पड़े हमें, पूरा आंदोलन रहेगा हमारा। मेरा नाम साजिद अली है और भारतीय किसान यूनियन हिंद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, आज मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर आप पहुंचे हैं, दल बल के साथ पहुंचे हैं, आप क्या मकसद है, कहाँ से आए और क्या होगा? देखिए, हमारा एक मंच है, उसका नाम है किसान मजदूर मंच, और उसमें जो संगठन हैं वो सब हरिद्वार से चलकर दिल्ली संसद भवन तक जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि
2014 में जब मोदी जी गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने 500 रुपये गन्ने का रेट, 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का रेट देने को कहा था, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। एक मांग तो हमारी ये है कि हमें जो है गन्ना 500 रुपये प्रति कुंटल चाहिए। दूसरा मुद्दा है स्मार्ट मीटर। तीसरा मुद्दा है रोड टैक्स और क्या नाम आपका टोल टैक्स। अगर सरकार रोड टैक्स माफ नहीं करती तो टोल टैक्स माफ करे, टोल टैक्स नहीं माफ कर सकती तो रोड टैक्स माफ करे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम यहाँ से संसद भवन तक पहुंचेंगे और जो मांगे हमारी हैं इन्हें हम बिल्कुल मनवा के वहां से हटेंगे। पिछली बार 13 महीने धरना रहा था, चाहे अब के 13 साल हो जा, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।